इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम रिसीव कनेक्टर को कैसे माइग्रेट करते हैं। फिलहाल जो हमारी सिचुएशन है, बाहर से जब ईमेल आती है तो वो 2007 के हब ट्रांसपोर्ट के रिसीव कनेक्टर को हिट करती है और फिर जो ईमेल है वो डिलीवर हो जाती है। अगर 2007 का यूज़र है तो 2007 के ईमेल बॉक्स को डिलीवर होती है। अगर 2010 का यूज़र है तो 2007 का हब ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है वो कनेक्ट करता है 2010 के हब ट्रांसपोर्ट से और फिर जो है ईमेल सेंड होती है 2010 के मेल बॉक्स पर। तो मैं बाहर से फिलहाल आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ और जीमेल से एक यूज़र जो है वो 2007 का है, दूसरा जो है 2010 का है और मैं ईमेल सेंड करता हूँ। ईमेल सेंड हो गई। सिचुएशन ये है कि हमारा सेंड कनेक्टर जो है वो यहाँ से ईमेल सेंड कर रहा है बाहर, लेकिन रिसीव कनेक्टर जो है वो रिसीव कर रहा है 2007 पर। तो हमने माइग्रेट करना है कि हमारा 2007 का जो वो है रिसीव कनेक्टर वो काम करना छोड़ दे और 2010 का जो है वो काम करना शुरू कर दे। तो और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि पहले आपने रिसीव कनेक्टर जो है वो इस यहाँ पर मतलब आप रिमूव करना है और फिर यहाँ पे आपने उस रिसीव कनेक्टर को ख़त्म कर देना है। यानी कि पहले, क्योंकि मेल तो वैसे भी रिसीव हो रही है 2007 पर, 2010 पे तो मतलब रिसीव नहीं हो रही ना, लेकिन 2010 जो है वो इंटरनली कम्युनिकेशन करता है हब से। तो एनोनिमस मेल रिसीव मतलब एनोनिमस मेल जो है आपने यहाँ पर चेक करनी है। यहाँ पर आपने एनोनिमस ईमेल जो है रिसीव की कनेक्शन की वो ख़त्म करनी है। तो मैं बताता हूँ आपको, क्वाइट सिंपल। मतलब पहले आपने आना है 2010 पर। अच्छा, इसी दौरान अगर ईमेल आ गई हो, देखें ये ईमेल है, ये 2010 का यूज़र है। अगर मैं इस पर चेक करूँ और इसकी कनेक्शन और स्टैटिस्टिक लूँ, कहते ईमेल रिसीव बाय 2007 का एक्सचेंज सर्वर और बाय 2010, मतलब पहले 2007 के हब ट्रांसपोर्ट ने ईमेल रिसीव किया और फिर 2010 के 10 ने 2007 से उसको रिसीव किया है इंटरनली। इसी तरह अगर मैं आऊँ 2007 पर और ईमेल चेक करें तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पर डायरेक्टली यानी इसने रिसीव किया गूगल के ईमेल से और डायरेक्टली इसने रिसीव किया 2007 में। तो हमने इसके इस बिहेवियर को चेंज करना है। तो इस मकसद के लिए आपने पहले आना है अपने 2010 के ट्रांसपोर्ट पर और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन है परमिशन यहाँ पर आपने अलाउ करनी है। अप्लाई करके ओके कर दें। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आपने जो है सिर्फ अगर आपने यहाँ पर एनोनिमस ईमेल को अपने इस चेक बॉक्स को चेक कर लिया और आपने जो है वो माइग्रेशन कर ली, बल्कि अगर आपके कुछ रिले कनेक्टर है तो वो रिले कनेक्टर भी या तो आप बना लें या फिर आपने उसको माइग्रेट करना है। रिले कनेक्टर जो बने हैं वो हैं यहाँ पर आपके 2007 पर। ये देखिए रिले कनेक्टर हैं, ये भी मैंने मूव करने हैं या तो मैं बना लेता हूँ उसको वहाँ पर ये इस तरह के कनेक्टर बना लेता हूँ। ऑथेंटिकेशन ये एनोनिमस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, इस आईपी से मुझे ये ईमेल रिसीव होगी। एक रिले का एक और है, परमिशन ग्रुप है, एनोनिमस शुड बी देयर, ऑथेंटिकेशन दिस और ये दो मतलब फॉर एग्जाम्पल दो एप्लीकेशन सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर और लेट्स सपोज वीसेंटर सर्वर। यहाँ से मुझे ईमेल वगैरह रिसीव होगी। तो ये रिले कनेक्टर है। बस रिले कनेक्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिले कनेक्टर क्या है। रिले कनेक्टर जो है वो एनोनिमस ईमेल रिसीव करता है। आपकी जो एप्लीकेशन सर्वर हैं, आपके प्रिंटर्स वगैरह हैं, वो जो है एक्सचेंज को ईमेल सेंड करते हैं, लेकिन एक्सचेंज जो है उनकी ईमेल रिसीव नहीं करता, बल्कि डिस्कार्ड कर देता है, वापस कर देता है, फेंक देता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी फीचर है। तो आपने फिर आना है अपने एक्सचेंज सर्वर पर और यहाँ पर आपने रिले कनेक्टर क्रिएट करने हैं। उन रिले कनेक्टर में आपने बताना है कि मुझे ईमेल रिसीव करनी है इन दोनों आईपी एड्रेसेस से। और उससे क्या होगा कि फिर अगर आपका प्रिंटर है तो वो ईमेल सेंड करना चाह रहा है या एसक्यूएल सर्वर है वो आपको अलर्ट वगैरह सेंड करना चाह रहा है तो वो आपका एक्सचेंज सर्वर रिसीव कर लेगा। अच्छा, अपने काम पर आते हैं। तो हमारा अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि यहाँ पर भी एनोनिमस ईमेल अनेबल है और यहाँ पर मैंने अभी इनेबल की है। तो लेकिन ईमेल फिर भी जो है वो यहाँ से आएगी और यहाँ पर हिट करेगी। क्यों हिट करेगी? क्योंकि हमारा फायरवॉल का जो रूल है वो स्टिल पॉइंट कर रहा है 2007 पर। अगर मैं अपना फायरवॉल खोलूं तो आप यहां देख सकते हैं कि ये स्टिल 202 जो कि 2007 का हब ट्रांसपोर्ट है इस पे पॉइंट कर रहा है, ना कि 2010 की पर जिसकी आईपी एड्रेस 203 है। तो यहां पर मैं आता हूं और इसको मैं
2 पे कर लेता हूँ, सॉरी 3 पे कर लेता हूँ, जो कि हमारा जो 2010 का हब ट्रांसपोर्ट है। सेव करता हूँ। सेव हो गया। अब जो है मैं आता हूँ अपने एक्सचेंज 2007 पर, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट कनेक्टर था इसमें परमिशन ग्रुप जो है मैं इसको एनोनिमस को अनचेक कर लूँ। अगर मैं इसको अनचेक ना भी करूँ फिर भी जो ईमेल है वो जो है मुझे 2010 पे रिसीव होगी, क्योंकि मेरा फायरवॉल का जो रूल है वो चेंज हो चुका है। तो मैं इसको जो है इसको एनोनिमस को मैं ख़त्म करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अगर इन केस आपकी ये फिल्टरिंग डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, कोई फिल्टरिंग डिवाइस जो कि ईमेल को सेंड कर रही है 2007 पर, तो वहाँ पर भी आपने रूल चेंज करना है, और वहाँ पे आपने रूल बनाना है कि अब जो है ईमेल जो हो ये 2010 को सेंड करे, ना कि 2007 को, क्योंकि वो स्टिल जो है आपकी ईमेल जो लेट्स सपोज बाहर से आती है वो इसको पॉइंट करेगी, और ये जो है इस पे हमने सेटिंग की हुई कि यार ये ईमेल जो है 2007 के ऊपर जाए, लेकिन 2007 पे तो अपने मतलब 2007 से तो आपने मूव कर लिया 2010 पर, तो आपने ये डिवाइस जो है आपकी ये भी आपने कॉन्फ़िगर करनी है प्रॉपर्ली। अगर आपका फायरवॉल रूल है तो फायरवॉल रूल भी आपने प्रॉपर्ली तौर पर कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल सही तौर पर काम कर सके। तो एनोनिमस की चेक बॉक्स को मैंने अनचेक कर दिया है, ओके करता हूं, और फायरवॉल का जो रूल है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। तो अब आता हूं मैं और मैं एक ईमेल सेंड करता हूं। अब जो हमारी ईमेल है ये 2010 से हमें जो है रिसीव होनी चाहिए। मैं ईमेल को सेंड करता हूं। 2 यूजर के लिए मैंने ईमेल सेंड किया, 2007 के एक यूजर के लिए और 2010 के एक यूजर के लिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूं। चेक बॉक्स को मैंने अनचेक चेक किया था। शायद ये ईमेल है, इट शुड बी 2010। अगर मैं अभी इसके हेडर्स वगैरह को चेक करूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईमेल रिसीव हुई है गूगल से डायरेक्टली 2010 के एक्सचेंज सर्वर के लिए, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के लिए। मतलब ईमेल गूगल से आई है, इसने हिट किया है 2010 को। ग्राफिकल तौर पर आपको समझाता हूं। ईमेल आई है बाहर से राउटर के थ्रू और इसने डायरेक्टली हिट किया है 2010 पर। तो इसलिए जो हमें ईमेल में के हेडर में आपको नजर आएगा कि ये 2010 के एक्सचेंज सर्वर को, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर को इसने हिट किया है। इसी तरह अगर मैं 2007 पर आता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी शायद चेंज हो। आप देख सकते हैं कि ईमेल आई है। ये ईमेल कहां से आई है? ये पहले उसने हिट किया है बाहर की एक्सचेंज 2010 को, और फिर एक्सचेंज 2010 ने ये ईमेल दी है 2007 को, क्योंकि यूजर जो है वो 2007 पर एग्जिस्ट कर रहा था, और ये ईमेल आई है गूगल से। तो अब अगर आप देखें क्या प्रोसीजर हुआ है माइग्रेशन के बाद। ईमेल बाहर से आई है, इसने हिट किया है 2010 को। अली जो है वो 2007 का यूजर है, तो ये ईमेल गई है 10 के हब ट्रांसपोर्ट सर्वर से 2007 पर, और फिर 2007 के हब ट्रांसपोर्ट सर्वर ने ईमेल डिलीवर कर दी है हमारे यूजर अली के लिए। और ये हेडर्स जो हैं आपको ये सब कुछ बता रहे हैं कि 2010 से हब ट्रांसपोर्ट हिट हुआ है, उसके बाद 2007 का। तो इस तरह जो है हम अपना हब ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है उसको हम चेक करते हैं। आप सेंड एंड रिसीव भी जो है चेक कर लें अच्छी तरह से। इंटरनली ईमेल सेंड कर लें और एक्सटर्नली ईमेल सेंड कर लें। सब तरीके से आप चेक कर लें कि यार आपका जो हब ट्रांसपोर्ट सर्वर है वो माइग्रेट हो गया है।
और आप इसके बाद जो मैं जो काम करूंगा वो रिले कनेक्टर होगा। रिले कनेक्टर को भी मैं मूव करूंगा। तो अगर ईमेल की रिसीविंग जो है वो थोड़ी देर से होती है, यहाँ पर हमारे एक यूजर अली ने ईमेल सेंड किया है, जो कि हमारा इंटरनल यूजर है 2007 पर। वो उसने ईमेल सेंड की है उसने ईमेल सेंड किया है बाहर, लेकिन बाहर जाने के लिए उसको 2010 के जो है हब ट्रांसपोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और फिर 2010 का हब ट्रांसपोर्ट क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो ईमेल को डिलीवर कर देगा। इस ईमेल को मैं चेक करता हूँ। ये देख सकते हैं कि ईमेल आ गई है, और ये जो है अली ने सेंड किया है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बता सकूं। तो इस तरह हमारा ईमेल का जो फ्लो है वो सही तौर पर काम कर रहा है। हमारी सब कुछ जो है हमारे हब ट्रांसपोर्ट सर्वर वो माइग्रेट हो चुका है। पहले ये पॉइंट कर रहा था 2007 पर, हाँ, सेंड रिसीव कनेक्टर, और मैंने इसको चेंज कर दिया है 2010 पर। अब जो भी ईमेल आएगी वो 2010 पे आएगी, और उसके बाद अगर वो 2007 के पर है तो वो 2007 पर मूव कर जाएगी। इसके बाद जो है मैं रिले कनेक्टर पे आऊँगा। याद रखें कि अगर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए एज ए फिल्टर, तो वो भी आपने प्रॉपर्ली तौर पर कॉन्फ़िगर करनी है अनटिल अनलेस के ईमेल जो है वो बाउंस होना शुरू हो जाए और आपको ईमेल जो है सेंड और रिसीव ना कर सके। अगर लेट्स सपोज सेंड कनेक्टर है तो इस डिवाइस में आपने बताना है कि 2010 का जो है हब ट्रांसपोर्ट सर्वर उसकी आईपी एड्रेस आपने ऐड करनी है ताकि वो ईमेल सेंड कर सके। और रिसीव कनेक्टर पे भी अगर आप इसी रिसीविंग भी इसी डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं बाहर से, तब भी आपने बताना है कि 2010 का एक हब ट्रांसपोर्ट सर्वर है, वहां पर आप ईमेल सेंड कर दें और फिर यहाँ से जो है इसका कनेक्शन आप काट दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा सारी जो ट्रैफिक है वो हमारे इस 2010 के हब ट्रांसपोर्ट सर्वर पर आ जाएगी और वो सारी कम्युनिकेशन करेगा।